चलो, आज हम लोग पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। उसमें हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो राष्ट्रवाद का कारण समझे थे। तो राष्ट्रवाद का कारण पहला राजनीतिक कारण, जिसमें हम देखे अंग्रेज भारतीयों पर बहुत प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया था। पहला प्रेस पर लगाया वर्नाकुलर एक्ट द्वारा, समझ गए ना, लिटिन था जो। दूसरा लगाया तुम्हारा एलिवेट एक्ट। तीसरा तुम्हारा विश्वविद्यालय एक्ट, है ना, बहुत सा एक्ट उस पर लगा दिया था भारत पर। उसके बाद दूसरा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम देखें किस तरह इंग्लैंड, मतलब कि अंग्रेज, इंग्लैंड को ही क्या कहते हैं, अंग्रेज। तो अंग्रेज ने किसान को शोषण किया। उसके बाद तुम्हारा उद्योगपति का शोषण किया, भारतीय मार्केट को ठप करवा दिया, है ना, और इंग्लैंड के कपड़ा भारत में भर दिया। हाँ ना, कान पर मारेंगे कान एकदम झड़ जाएगा एक ही चिमटा में। लोली कहीं का सो रही है। चलो, तो इतना कारण समझ। अब हम समझ रहे हैं सामाजिक कारण भी पढ़ लिए। सामाजिक कारण में हम समझे थे जे भारत में ही रहकर इंग्लैंड अब भारत के लोग से ही क्या करता था, नफरत करता था, भेदभाव करता था, हे के दृष्टि से देखता था, घृणा उससे करता था, समझ कि नहीं। उसके साथ कहीं बैठना नहीं चाहता था। लिखता था इंडियन और डॉग्स नॉट अलाउ, जैसे सार्वजनिक स्थान पर हो गया, बगीचा में, उसके बाद सिनेमा हॉल में। उसके बाद देसी हम लोग को कहता था, देसी है, काला है। उन लोग का मानना था, कहते जे अगर ये लोग अच्छा होता तो भगवान इसको उजला बना के भेजते। ये सब खराब है, घृणा का पात्र है, इसीलिए इसको भगवान क्या भेजे हैं, काला बना के भेजे हैं। समझ कि नहीं। सूत्र खटिया मंगवा दियो लोल सबके पूरे 1 घंटा टाइम मिलता है सुबह और शाम, आदम सोना स्टार्ट करता है। तो राष्ट्रवाद में हम पहला कारण क्या पढ़े थे, तुम्हारा राजनैतिक। दूसरा कारण क्या पढ़े थे, तुम्हारा धार्मिक। धार्मिक नहीं, धार्मिक तो पढ़ना है, आर्थिक। दूसरा सामाजिक कारण जी। तीसरा क्या पढ़े थे, सामाजिक। और चौथा क्या पढ़ना है, धार्मिक। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण में कुछ हद तक पढ़ा दिए थे। हम बोले थे भारत में उस समय बहुत सा कुप्रथा था। जैसे में तुम्हारा पर्दा प्रथा, जे अब औरत निकलना है तो कहते इतना पर घूंघट करके निकलेगा, तो इसी को क्या कहा, पर्दा प्रथा। आज देखा ना, घूंघट करके निकलेगा गांव देहात में, गांव भर घूंघट करेगा, और जैसी गांव खत्म हो ऐसे कर लेगा आठ, और मजा आ रही है कि नहीं, समझ कि नहीं। रुतबे बदल जाता है, एक्शन बदल जाता है, देखा कि नहीं तुम लोग, समझ। नया नया कन्या का देखेगा ना, देखना नया रहेगा ना तो घूंघट करके निकलेगा इतना पर। देखो कितना संस्कार हम लोग में होता है। हाँ, झगड़ा भी करके निकलेगा ना तो घूंघट करके झगड़ा करेगा, घूंघट लगा रहेगा। तो नाका नाका जो कन्या होगा ना, इतना पर रखेगा घूंघट, झगड़ा करेगा, गजब गजब गाली देगा, है ही नहीं। तो उसको बोलता है पर्दा प्रथा। जब घूंघट करके निकलता है ना, उसको बोलता है पर्दा प्रथा। उसके बाद सती प्रथा, हम बताए थे सती प्रथा सबसे एकदम खतरनाक कुप्रथा था भारत के लिए। इसमें अगर किसी महिला का पुरुष मर गया, पुरुष मतलब समझता है ना, उसका पति मर गया, तो मालूम है उसके साथ ही उसको जला दिया जाता था। इतना खतरनाक था। और जलाने के उपरांत में उस पर घी डाला जाता था, जल्दी महिला जल जाए। और चिल्लाए ना, इसके लिए नगारा बजाता था, डब डब मारता था, बैंड बजाता था। बताओ कितना खराब कुप्रथा था। आज अगर कोई पति मर जाए, कहेगा तोरो जलाया जाएगा, मुंह नोच लेगा ओकरा, है कि नहीं। कहेगा हम जला, अभी तो हमारी ज़िंदगी बाकी है, हम दूसरा शादी करके मतलब हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद विधवा का पुनर्विवाह, समझ गए ना। ये प्रथा को कथी किया था, विधवा का शादी पहले नहीं होता था, विधवा जितना थी उसको उसका शादी नहीं होता था। तो उसके लिए एक नियम बनाया जाए, अब विधवा जो भी हो गई ना, उसका शादी होगा, समझ गए ना। पहले विधवा के लिए बहुत खराब प्रथा था रे। अगर कोई विधवा औरत है, अगर कोई देख लिया सुबह में तो बोलता था हमारा दिन खराब हो गया। बता रे, सबसे बड़का दिन तो हर कोई मुंह देख लेगा तो दिन खराब हो जाएगा, तू ऐसा खवासीन है कि नहीं। अब विधवा के मुंह देख लेगा तो बेचारा वो अपने जिंदगी का मारा है, अब उसका मुंह देख लेगा तो खराब हो जाएगा। ये देखो कैसा प्रथा है भगवान। आगे प्रथा सब चीज़ यहाँ बनाए, भगवान कुछ नहीं बना के भेजे हैं। भगवान इंसान के अंदर में दया, करुणा, उसके बाद तुम्हारा किसी के प्रति हेल्प करना, ये सब ये अंदर बसा के भेजे हैं। लेकिन आप लोग इसको मार दिए हैं, सिर्फ लालच भर लिए हैं, फायदा भर लिए हैं।
समझ कि नहीं। चलिए, तो धार्मिक कारण में हम देखें, पहला समाज का स्थापना होता है। कुप्रथा सुधारने के लिए सबसे पहले पहल करते हैं राजा राम मोहन राय। अच्छा, इनको राजा का उपाधि किसने दिया था? अकबर। किसने दिया था? अकबर। इन्हें ही पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने सती प्रथा को खत्म किए थे, इसे बता दिए थे। पहला तो पहला ब्रह्म समाज स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, है ना। कौन प्रथा को खत्म किए थे? सती प्रथा। कौन प्रथा? सती प्रथा को खत्म किए थे। समझ कि नहीं? सती प्रथा समझ गया कि नहीं? सती प्रथा जाना रे? बस तू बता, सती प्रथा क्या होता है? हाँ, क्या बोला है? अरे घूंघट, पर्दा पर्दा इसको बोलता है। तू घूंघटे में खाली रहता क्या रे? वो खाली घूंघटे पर है ओकरी से, है कि नहीं। देखो, सती प्रथा में औरत को सती होना पड़ता था। जब उसका पति मर जाता था तो उसको उसी के साथ जलाया जाता था। समझ के नहीं। और वो चिल्लाए नहीं, इसके लिए घी डाला जाता था। और चिल्लाने को मतलब आवाज को कम करने के लिए नगारा और बाजा बजाया जाता था। समझ के नहीं। इसी को बोलते हैं सती प्रथा। इसको खत्म कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। इससे भी एक घटना जुड़ा हुआ है। इनका जो भाभी था, जो माँ समान था, इनका जो माँ मर गए थे, जब माँ इनका मर गए थे तब उनका भाभी थे जो माँ के रूप में इनको पोसे थे। इनके सामने ही जब इनका भाई मर गया ना, तब भाभी को जला दिया गया था। तो उसी समय राजा राम मोहन राय ठाने थे जो हम इसको ख़त्म कर देंगे। समझ गए नहीं। और वेटिंग के मदद से, वेटिंग उस समय का क्या था? जनरल गवर्नर था। दूसरा तुम्हारा आर्य समाज का स्थापना। इन्होंने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, महिला के बाल विवाह, ये सब खत्म किए थे। बाल विवाह समझता है? 14 साल के कम उम्र से मैं शादी कर दिया था। आज भी अक्सर देखिएगा जो थोड़ा नीच का होता है तुम्हारा, समझो, हम उसको नीच नहीं बोलेंगे। जो कम पढ़ा लिखा है ना, नीच हम नहीं बोलेंगे उनको। नीच बोलने का मतलब हम उनको गाली दे रहे हैं। समझ के नहीं। नीच नहीं बोलेंगे, कम पढ़ा लिखा। जो कम पढ़ा लिखा है ना, देखना वो सब में जो कम पढ़ा लिखा है वह देखना 10 साल की उम्र में बेटी की शादी कर देगा, 15 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, हद तक कब होता है 8-8 साल की उम्र में शादी कर देता है। समझ के नहीं। जो खेलने के उम्र में है वो उम्र में बेरी बांध देता है उसके कदम में। उड़ने का वक्त था जो उसका पंख काट दिया जाता है। कितना कुप्रथा है समझो। आज भी भारत में, आज भी देखना लड़की के लिए देह मायने रखता है। समझ के नहीं। उसका कामयाबी मायने नहीं रखता है। समझ के नहीं। सबको सिखा करे ठीक से रहिए, इज्जत वाला बात है। सही है, ये हम सही गलत नहीं है, लेकिन ये भी तो सिखाओ। जैसे तुम्हारा लक्ष्य यहाँ किसी के देह के लिए नहीं हुआ है, देह के भोगने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म जो हुआ है कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हुआ। लड़की को ही समझाना चाहिए। तो जन्म हुआ है शादी विवाह के लिए नहीं हुआ है, किसी पोसने के लिए नहीं हुआ है किसी को। तुम्हारा जन्म हुआ है कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। उसके बाद ये सब, पहला तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए, तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कोई एम, मतलब कोई मकसद प्राप्त करे, ये तुम्हारा एम होना चाहिए। तो आर्य समाज का स्थापना हुआ 1875 में। समझ के ना। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। समझ के लिए दयानंद सरस्वती ने इनका क्या बोलते हैं स्थापना किए थे। इनका बचपन का नाम मूल शंकर। इन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था पूछेगा अभी भी आई? वेदों की ओर लौटो। यह पुरातन शिक्षा को पढ़ने के लिए कह रहे थे। मतलब वेद पुराण इसे पढ़ने के लिए कह रहे थे। समझ के नहीं। लेकिन तुम्हारा राजा राम मोहन राय ये कह रहे थे, कहते वेद छोड़ो, आगे की आधुनिक शिक्षा पाओ। समझ के नहीं। उसके बाद दयानंद सरस्वती का एक चेला था जिसका नाम था हंस राज। ये बढ़िया था। ये दोनों का कॉम्बो लेके चले थे।
कहे थे जे आप आधुनिक शिक्षा भी पाइए और वैदिक शिक्षा भी पाइए, इसीलिए इन्होंने DAV हाई स्कूल का स्थापना किए थे। DAV आपको कॉलेज भी मिलेगा, हाई स्कूल भी मिल जाएगा, हर जगह, समझ गए ना। D फॉर दयानंद, A फॉर एंग्लो, V फॉर वेद। एंग्लो का मतलब उस समय का अंग्रेजी शिक्षा, समझ गए नहीं। अब V फॉर वेद, वैदिक शिक्षा भी कहे थे पढ़ने के लिए बच्चा लोग को, समझ गए ना। दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह को रोके, उसके बाद तुम्हारा विधवा विवाह को विधवा का पुनर्विवाह करवाएं, समझ गए ना। इस सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे। मतलब कहने का मतलब सामाजिक कुरीति को ख़त्म किए थे दयानंद सरस्वती। तीसरा, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन इसका स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। कोई कल की परसों कह रहा था स्वाबिंद। नंद विवेकानंद। इनका बचपन का नाम बताओ। नरेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। इनको हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। इनको क्या कहता है? हिंदू नेपोलियन। यह हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले गए, समझ के नहीं। उसके बाद ये पूरे देश में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किए, समझ के नहीं। अब इसके आगे तुम्हारा पढ़ाते हैं, एक धार्मिक कारण भी हो गया। तो अब बताओ राष्ट्रवाद का कितना कारण था भारत में राष्ट्रवाद आने का? 4। पहला राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा, चौथा धार्मिक। अब यहाँ तक तुम्हारा खत्म हो गया राष्ट्रवाद का कारण। पूछेगा राष्ट्रवाद 5 नंबर में, भारत में राष्ट्रवाद का कारण बताएं। तो ये 5 को बता देना, इसका डिटेल में भी हम बता दिए हैं। अगर 5 नंबर में पूछे तो इतना बताना, और जब 2-3 नंबर में पूछे तो एक आध टॉपिक लिख के उसके बाद एक आध 2 उसमें नियम लिख देना, ख़त्म कर देना, समझ के नहीं। कभी भी नहीं पूछेगा तो 2 नंबर में भारत में राष्ट्रवाद का वर्णन करे, पूरे का वर्णन करने के लिए 2 नंबर में कभी पूछ ही नहीं सकता है, पूरा लिखना पड़ जाएगा। अब हम समझते, अब तो राष्ट्रवाद आ गया। अब राष्ट्रवाद आने के बाद क्या होगा? क्रांति होगा कि नहीं? तो हम लोग समझते हैं क्रांति गतिविधि। देखो, अगर आपके घर में टेनामेनी हो रहा है, टेनामेनी की समझता है कि नहीं? हाँ, मतलब मुंह फूला हो रहा है, ओकरा से मुंह फुला रहा है, ओकरा से मुंह फुला रहा है, समझ जाइए घर में क्या होने वाला है? झगड़ा, एकदम मारपीट होने वाला है, एकदम तगड़ा। अब यही होगा, राष्ट्रवाद का मतलब होता है टेनामेनी चल रहा है कि नहीं? अब क्या होगा? तुम्हारा युद्ध होगा, समझ कि नहीं। तो अब भारत में क्रांतिकारी गतिविधि, क्रांतिकारी गतिविधि चलो, तो पहला क्रांतिकारी गतिविधि होता है तुम्हारा बंगाल विभाजन से। इससे भी पहले होता है 1857 में, समझ गए नहीं? तो हम 1857 आप लोग को पढ़ा चुके हैं। भारत में अगर कहा जाए तो पूरे भारत पर, अगर 2-4 गो राज्य छोड़कर पूरे भारत पर 1856 में अंग्रेज शासन करता है, पूरे भारत पर, समझ के नहीं। और 1857 में विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। ये लोग सब था ही, ये लोग गधा था, ये आया व्यापार करने के मकसद से, व्यापार करो नहीं तो शासन करेंगे, यहाँ से अधिक मुनाफा कमाएंगे, है ना। ये सब धीरे धीरे नहीं खाया था, आया था हंसोत के खाया था। तो हंसोत के खाएगा तो पेट तो खराब होना ही है, लाजमी है। गधवा सब था। चलो, तो क्रांतिकारी गतिविधि। तो क्रांतिकारी गतिविधि हम समझते हैं 1905 से। कब से? 1905 से। 1904 में तुम्हारा ये आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। मतलब इधर का उधर घुसा दे, लो लिखेगा। चलो, तो 1905 का हम बात करते हैं। देखो 1905 में ना भारत का जो राजधानी था, कहाँ था? बंगाल था, कोलकाता था। वहाँ से जितना भी व्यापार होता था वहीं से होता था। तो वहाँ शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रहा था।
समझ के नहीं। और जहाँ शिक्षा आ जाएगा वहाँ क्रांति जरूर आएगा, राष्ट्रवाद जरूर आएगा। ये बात समझ गया था करजन, उस समय था वायसराय करजन। करजन ये बात समझ गया था, करजन जो था ये बात समझ गया था। करजन ने चाहा हम वहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ा दे, जिससे राष्ट्रवाद वहाँ का ठप पड़ जाएगा और सब क्या किस पर ध्यान देने लगेगा, हिंदू मुस्लिम विवाद पर ध्यान देने लगेगा। समझ के नहीं। ऐसे में समझो, हम एकदम सिंपल सी तरीका, अगर गांव में देखना कोई घटना हो रहा है ना, कोई घटना हो रहा है, देखना औरत लोग वही घटना के बारे में बात करेगी और वो घटना लमसम चलेगा, लमसम 15 दिन चलेगा, वो घटना का बातचीत 15 दिन चलेगा। अगर इसको रोकना है तो एगो नया और घटना ला दो, वो एक दिन चलेगा, दूसरा दिन नया घटना ला दो, देखो वो घटना खत्म हो जाएगा और फिर नया घटना ट्रेंडिंग करेगा। समझ कि ना, महिला लोग के बीच में। तो वैसे ही अंग्रेज जब भी राष्ट्रवाद देख रहा था, राष्ट्रवाद भारत में पनप रहा था, कोई ना कोई मैटर करवा देता था, हिंदू मुस्लिम में लड़ा था, उसका नीति ही था फूट डालो और क्या करो, शासन करो। समझ गए नहीं। तो 1905 में इसने बंगाल को अलग करना चाहा, कौन, करजन। तो इसने बंगाल विभाजन किया, बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन जब रुक जो हम बताते हैं बंगाल विभाजन कैसे करना चाहा। देखो ये भारत का चित्र है, बोतल नहीं होना चाहिए रे बुआ। अच्छा चल साफ है आज। देखो ये बंगाल है, उस समय ये पूरा भारत में था, ये देखेगा तो पूरा ये बंगाल कथी में था, पूरा भारत में था। आई बांग्लादेश बट गया है, समझ के नहीं। तो करजन इसको बांट कर, बीचे बीच बांट कर, इधर देखो इधर कथी पड़ता है पूर्व, तो इसको अगर बोल दिया कहते पूर्वी बंगाल, और इसको कथी बोला पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम पड़ता था पश्चिम बंगाल। समझ कि नहीं। इधर पूर्वी बंगाल और इधर पश्चिम बंगाल बांटना चाहता था कौन, करजन। जानता क्या कर दिया, एक तरफ हिंदू को रख दिया, इधर तरफ मुसलमान को रख दिया, इधर कथी रख दिया, हिंदू को। आज भी बांग्लादेश में अधिकतर क्या है, मुसलमान है। 91% हुआ मुसलमान है। सोचो 100 गो में 91 आदमी हुआ कथी है, मुसलमाने हैं। 8-9 गो आदमी, 9 गो आदमी अदर धर्म का है, हिंदू सिख ईसाई जैन ये सब का है। समझ के नहीं। तो इधर मुसलमान को रख दिया, इधर क्या रख दिया, तुम्हारा हिंदू को रख दिया, और दोनों को लड़वा रहा था। लेकिन यहाँ के लोग सब पढ़ा लिखा लोग, देखना पढ़ा लिखा लोग सब धर्म जाति पर इस सब पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता है, वो लोग पर इंसानियत पर विश्वास रखता है। वो लोग ये धर्म जाति नहीं रखता, वो समझ आता है जी हाँ अंग्रेज हमको क्या कर रहा है, लड़ा रहा है। अंग्रेज लोग इतना शासन करने का रीज़न मालूम है, पढ़ाई। समझ के नहीं, पढ़ाई याद रखिए, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुआ। समझ के नहीं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो करजन किसका विभाजन किया बताओ, बंगाल विभाजन। कब किया था, 1905 में, याद रखिएगा। चलिए इसको नीचे रखते हैं। तो 1905 में तुम्हारा बंगाल विभाजन, इसको मोड़ देता बुआ। 1905 में क्या किया, बंगाल विभाजन। अब यहाँ के लोग सब खिसिया गया, कहा कहते तू बंगाल विभाजन करेगा, रुक हम तोरा बताते हैं। बस ये सब आंदोलन, भयंकर आंदोलन किया। अंग्रेजवा सबको दौड़ा दौड़ा के मारा, गली में जा रहा था अंग्रेजवा, धर ले था, लाओ इन्हें आओ आगे ना। हाँ गोरखा साहब, अब देखो अंग्रेज लोग के बहुत एक चीज़ खराब आदत था, जितना गोर गोर था ना खरगोश के तरह, है ना, फेर लबी लगा ले, प्राकृतिक फेर लबी लगा। हाँ लगा तो ना मम्मी सब लड़के में 1 चम्मच फेर लवली पिया देते रहे, है कि ना, लगे तो वही जल्द इधर गोर गोर भाव क्या कह रहा होगा। ऐसा बात नहीं है, उन लोग था क्या ठंडा प्रदेश में रहता है, इसीलिए वहाँ के लोग सब कहते होता है गोर होता था, और उन लोग में मेलानिन कम होता है। समझ कि नहीं। हियाँ आज वो सब अगर हियाँ ले सब वेस्ट इंडीज में भेज दो, अगर वेस्ट इंडीज में भेज देते ना, अच्छी लाल मुर्गी खाना लाल लाल हो जाएगा। हाँ एकदम लाल लाल हो जाएगा, क्योंकि उन लोग ज़्यादा धूपा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो में मेलानिन नहीं होता। जगड़ा में जितना ज़्यादा मेलानिन होगा ना, उतना ज़्यादा धूपा बर्दाश्त कर पाएगा और उतना ज़्यादा करिया होगा वो। अगर पूरा भपका का गोड़ है तो में मेलानिन है भी ना करे। समझा कि नहीं। मेलानिन है जो तुम्हारा सूरज के हानिकारक प्रकाश से बचाता है, जो यूवी रेज बोलता है उसको, हानिकारक अति प्रकाश से बचाता है, इसीलिए काला बढ़िया लोग होता है। तो इसने क्या किया 1912 में इसके विरोध बंग और भंग आंदोलन चलाया।
आंदोलन चला। ये बंग भंग, बंग का मतलब उस समय बंगाल को कथी कहता बंग, समझ के नहीं। आ भंग का मतलब भंग करो, बंगाल जो विभाजन था उसको कथी करो, भंग करो। एकदम बढ़िया से ये सब आंदोलन किया। अंग्रेज को इन लोग के सामने झुकना पड़ा, समझ के नहीं। अंग्रेज को वहाँ से भागना पड़ा। वो समझ गया था कि अब यहाँ के लोग सब भारत को आज़ाद करवा लेगा, इसीलिए वहाँ से भागकर उसने 1912 में दिल्ली दरबार लगवाया। क्या लगाया, दिल्ली दरबार। कोलकाता का राजधानी बदल कर कहाँ कर दिया, बंगाल या कोलकाता हुए, बंगाल से कोलकाता या कोलकाता से राजधानी ले कहाँ ले गया तुम्हारा, दिल्ली ले गया। वहाँ से राजधानी ट्रांसफर कहाँ कर दिया, दिल्ली। तब पूछेगा 1905 में भारत का राजधानी कहाँ था, हाँ बंगाल था, है कि नहीं, या कोलकाता भी कह सकता है। तो 1912 में दिल्ली दरबार बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया, दिल्ली दरबार, समझ के नहीं। और दिल्ली दरबार में यहाँ आया था जॉर्ज पंचम आया था, जो इंग्लैंड के राजा था। इंग्लैंड में रानी का शासन होता है, राजा का नहीं, समझ के नहीं। जब जॉर्ज पंचम आया था, दिल्ली दरबार लगाया गया था। दिल्ली दरबार में बहुत खर्चा किया गया था। उस समय भारत में भुखमरी था, लोग बेरोजगार था, समझ के नहीं। और दिल्ली में दरबार लगा दिया। अब कहने का मतलब तो घर में खाना उना खाए के लिए ना है। अब बड़का भैया लिया रहा है मुर्गा, रोटी खा रहा है ना, मुर्गा लिया, वो दिन बता तो मिजाज क्या करेगा, मन करेगा तो मुर्गा लेकर गए छील दे, है कि नहीं। तो वैसे ही जले पर नमक छिड़क रहा था अंग्रेज। जॉर्ज पंचम आया था, भव्य समारोह किया, समझ के नहीं। अब पूरा लोग खिसिया गया। और जॉर्ज पंचम आया, इसी के उपलक्ष्य में बता रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना गाया था, जन गण मन अधिनायक की जया है, भारत भाग्य विधाता। मतलब जनता गण आपका अधिनाय आशीष करता है, आप भारत के भाग्य विधाता है। पंजाब व सिंध गुजरात में आता, दावल उच्छल बंग, मतलब पंजाब सिंध, उसके बाद तुम्हारा गंगा यमुना, ये सब देखना उसमें बोलता है कि नहीं, बोलता है ना उसमें। उसके लिए गाया गया था यह गाना, जॉर्ज पंचम के लिए। जे आपका सिंध मतलब उस समय पाकिस्तान, बंगाल, बंग मतलब बंगाल, ये सब आपका आशीष करता है, समझ के नहीं। उसके बाद हिमालय के तरह क्या होना चाहिए, आपका ऊंचा होना चाहिए, आपका सर, आपका पद ऊंचा होना चाहिए हिमालय के तरह, समझ के नहीं। तब आपका जय गा रहा है भारत के लोग। लास्ट में देखना, जन गण मंगल गाय की जय है, गे जय है जय है जय है। तो आपका मंगल हो, आपका जय जय हो। जॉर्ज पंचम के लिए गाए थे रविंद्रनाथ टैगोर, समझा कि नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाना गाए थे किसके लिए, जॉर्ज पंचम के लिए, जो अभी हमारा भारतीय राष्ट्रीय गान है, समझा कि ना। उसी समय इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो चाटुकारी करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, समझा कि नहीं। जॉर्ज पंचम कहे थे, समझा कि नहीं, जॉर्ज पंचम कहे थे जे हमर पत्नी हमर तारीफ इतना नहीं किया, हमर देश के लोग तारीफ नहीं किया, आप इतना अच्छा तारीफ कर रहे हैं हमरा। ये बात कौन कहे थे मालूम है, ये बात तुम्हारा राजीव दीक्षित कहे थे। राजीव दीक्षित देखिएगा ना तो आप लोग को अति क्या बोलते हैं, पतंजलि का जो देन है इन्हीं का देन है। उस स्वदेशी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे, वही बात बताए थे, समझ के नहीं। जॉर्ज पंचम के लिए ये गाना गाया गया था, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जितना हम बात करें उनका बोली है, हमारा बोली नहीं है, समझ के नहीं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके लिए गाना गाया था, जन गण मन, जॉर्ज पंचम के लिए गाना गाया था, समझ के नहीं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो 1912 में अंग्रेज को बंग भंग आंदोलन क्या करना पड़ा, खत्म करना पड़ा। कितना खत्म करना पड़ा, बंग भंग आंदोलन कब खत्म करना पड़ा, 1912 में, समझ के ना। उसके बाद लगले आता है 1917 में होम रूल लीग, हाँ होम रूल लीग 16 और 17 करीब में आता, 16 और 17 करीब में, समझ ना। ये होम रूल लीग क्या था समझो।
अंग्रेज था ना, गांव से लेकर पूरा देश तक शासन में वही था, समझ कि ना। तो आयरलैंड के थी एक एनी बेसेंट, कहती था एनी बेसेंट, कहाँ के थी, आयरलैंड के, इंग्लैंड के बगले में है, एकदम इंग्लैंड के सटले में है, अंग्रेजवा के बगले में है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी, समझ कि नहीं। एनी बेसेंट थी जो आयरलैंड से आई थी, और वह आते मतलब कही थी किसका स्थापना किए थे, होम रूल लीग की स्थापना किया था। और कहा था जो गांव स्तर पर शासन था ना, वह आप गांव के लोग को दे दीजिए, राज स्तर पर शासन है आप राज को दे दीजिए, मतलब वही राज में जो राज में अच्छा व्यक्ति है ना उसको दे दीजिए, भारतीयों को दे दीजिए। मतलब गांव और राज्य पर शासन भारतीय करेगा और केंद्र पर शासन कौन करेगा, आप कीजिए। केंद्र पर शासन करने के लिए कौन करेगा, आप। जैसे में आज देखिए केंद्र में कौन है, पीएम, प्रधानमंत्री, एक तरह से हम आप लोग समझाने के लिए बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आप अंग्रेज बन जाइए, और मुख्यमंत्री और मुखिया ये सब कौन बनेगा, भारतीय लोग को बनने दीजिए। ताकि आयरलैंड में यह नियम अंग्रेज लाया था, समझ कि नहीं। तो ये नियम किसने लाया था, एनी बेसेंट के साथ था तुम्हारा, हाँ बता, तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, तो इनको हम कभी बोलते हैं तिलक जी, समझ कि नहीं। तिलक जी ने ही, बहुत कम लोग के पता है, तिलक जी ने, या तिलक समझो, बाल गंगाधर तिलक ने उसके बाद तुम्हारा कहाँ रे, महाराष्ट्र में गणेश पूजा और तुम्हारा शिवाजी महोत्सव, गणेश पूजा और शिवाजी महोत्सव यह स्टार्ट किए थे, जो आज बहुत बड़ा स्तर पर मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा मनाया जाता है ना, पूरा देखेगा, पूरा एकदम महाराष्ट्र गजब, जैसे यहाँ ना होता है तुम्हारा छठ में देखेगा था पूरा बिहार रौनक की तरह दिखेगा, वैसे ही तुम्हारा गणेश पूजा महाराष्ट्र के लिए एकदम फेमस है। और शिवाजी महोत्सव वहाँ देखेगा तो लड़की लोग सब ऐसे पगड़ी बांध लेगी और डमरू बजाएगी, ढोलक बजाएगी, समझ के ना, भाला बर्छी लेकर चलेगा। कि शिवाजी कहते थे एक योद्धा थे, तो योद्धा के जुलूस में लोग तलवारें भाला लेके जाता है ना। तो वैसे ही तलवार भाला का शुरुआत यह कि युवाओं को एक किए, समझ के नहीं। उस समय कौन सा नियम लागू था बताओ, आर्म्स एक्ट, जो आप गोली बंदूक हथियार नहीं रख सकते थे। तो इस महोत्सव द्वारा क्या कर दिए, स्टार्टे करवा दिए, कम से कम एगो लोग तलवार रखने लगा, है कि ना। चल रहा था अभीर में भोंक दे रहा था, चचा मर गए कहो, अंग्रेज चचा डाचिया के चल जा रहा था, है कि नहीं। तिलक जी ने कौन महोत्सव स्टार्ट किए थे, गणेश महोत्सव आएगो शिवाजी महोत्सव, महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में तिलक जी ने गणेश महोत्सव और तुम्हारा शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किए थे। हाँ, आज भी बड़ी स्तर पर मनाया जाता है, बड़े स्तर पर मनाया जाता है इसको, समझ कि नहीं। सरकारी छुट्टी दिया था उस दिन, बहुत कम लोग जानता है इस बात को। चलिए अब उसके बाद आता है होम रूल लीग, समझ गया कि ना। होम रूल लीग में तुम्हारा अंग्रेज को कहा जे आप गांव स्तर पर और राज्य स्तर पर भारतीयों का शासन करने दीजिए और केंद्र स्तर पर आप शासन कीजिए, मतलब बड़ा बड़ा पद पर आप रहिए और छोटा छोटा पद पर भारतीय को रहने दीजिए, समझ कि नहीं। लेकिन अंग्रेज लोग मानने वाला है, अंग्रेज लोग इसको दबा दिया गया, समझ गए ना। अब बता होम रूल की स्थापना किसने किया था, एनी बेसेंट और तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, समझ कि नहीं। कब किया गया था, 1916 में, 16 में। हाँ, आंदोलन भी चला था, होम रूलिंग लीग आंदोलन क्या। एक मिनट बचा, चलो अब दूसरा पढ़ते हैं, हमारा फेवरेट 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, तान सोशलिस्ट कन आर्मी, इसका स्थापना किए थे भगत सिंह।
भगत सिंह ने इनका स्थापना किए थे। कौन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, HSRA, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन और कति आर्मी, और नौजवान संगठन यही स्थापना किए थे। नौजवान सेना का स्थापना यही किए थे भगत सिंह। समय के नहीं, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, समय अजय घोष थे, बहुत था। उसमें लिखना अजय घोष है ना, वो है बंगाल के, तो उसमें देखना लिखा ओजोए घोष होगा, ओजोए घोष। समझ के ना? तब भगत सिंह इसका स्थापना किए थे। भगत सिंह ने एक किसान के खिलाफ और भारतीय खिलाफ आंदोलन, क्या एक नियम आ रहा था, समझ के ना, भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था, अंग्रेज इस चीज़ को सुन नहीं रहा था। तो लाहौर असेंबली में इन्होंने बम फेंक कर कहते थे अंग्रेज लोग सोए हुए हैं, इनको हम जगा रहे हैं, कान में आवाज़ दे रहे हैं, जागो अंग्रेज, भारतीय पर अत्याचार नहीं करो। हम किसी को मारने के लिए हम बम नहीं फेंके हैं। समझ गए नहीं? अब इसके आगे हम कल फिर इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।